नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने सदर तहसील स्थित लोक निर्माण कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीनीकरण के कार्य की जो निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, उसमें 5 वर्ष के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदारों को करनी है, परंतु विभिन्न मार्गों जिन पर नवीनीकरण कार्य करना है, उन मार्गों की मोटाई समय अनुसार कम हो चुकी है एवं मार्गों का बेस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इन मार्गों पर ओवरलोड वाहन चलने से मार्गों की 5 वर्ष तक रखरखाव करना ठेकेदारों के लिए संभव नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें मार्गों के दोनों तरफ की पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। शासन द्वारा हम ठेकेदारों के ऊपर 5 साल सड़क के रखरखाव की गारंटी को कहा गया है। पहले 2 साल थी, अब 5 साल करने के लिए कहा गया है, जबकि सड़क पर ही ग्रामीण सड़कों पर इतना अतिक्रमण होता है, 1 साल की गारंटी कोई ले नहीं सकता है। तब हर जगह सीपेज है, कहीं कहीं पलावा चलता है, कहीं कल्टीवेटर सड़क जोत देते हैं, ग्रामीण हाँ कहीं अंडरग्राउंड तार पड़ रहे हैं, केबल पड़ रही है, तार पड़ रहा है। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो पूर्वत में जैसा था 2 साल की गारंटी वैसे किया जाए, और अगर मांग हमारी नहीं पूरी होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन का शोषण बंद हो। जो रॉयल्टी 6 गुना काटी जाती है, उसको हमारा 1 गुना काटा जाए। अगर मांगे अनवरत चलती रहेंगी, हमारी मांगे अनवरत चलती रहेंगी। रणविजय सिंह, अध्यक्ष ठेकेदार। अयोध्या जिले में पिछले 2 दिन से मानसून सक्रिय है। रुक रुक करके कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात हो रही है। बता दें कि अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने इसी तरह के मौसम के रहने की उम्मीद जताई है। आज अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.8 कम था, यानी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 24.5 रहा। पूर्वानुमान लगाया गया है कि आगामी 24 घंटे में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुल मिलाकर के मौसम आज पूरे दिन सुहाना रहा। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से राम मंदिर के शिखर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे थे और पत्रकारों से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम तल का निर्माण कार्य 90% पूरा हो गया है। राम दरबार की मूर्ति का मूर्तिकार वासुदेव कामत ने क्ले के डिजाइन का मुआयना किया है, जहां पर इसका निर्माण होना है। टीले जी जी, तो उनका कैसे जीर्णोद्धार करेंगे सर? किस तरह, मतलब परिसर के अंदर तो कोई इस प्रकार का टीला नहीं है। एक कुबेर टीला था, जिसका आपने देखा कि किया जा चुका है। 2 अन्य टीले हैं, अंगद टीला और नील टीला, या नील टीला, नल टीला, ऐसा कुछ नाम है। इन दोनों को यथावत जिस में है वहीं पर ही, जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया, कि हम उसको जीर्णोद्धार इस प्रकार करेंगे कि वहाँ पर हरियाली आ जाए। निर्माण वहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ की मिट्टी स्थिर नहीं है, लेकिन हरियाली लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह राम मंदिर अभी तो मैं बता नहीं सकता, और यह तो पूरे तरीके से हमारा जो ट्रस्ट है, न्यास है, उसके कार्य क्षेत्र में है। वह लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से, जब संपूर्ण मंदिर की घोषणा राष्ट्र को की जाएगी, तो उस समय उत्सव का कार्यक्रम। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम चारों ओर है। मोहल्ला और घरों में लोग गणपति की प्रतिमाएं स्थापित करके पूजन कर रहे हैं। इस पर्व का समापन गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ होता है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से गूंज रहा है। शहर के जमुनियाबाग में गणेश
प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई है और साथ में श्री राम की भी मूर्ति लगाई गई है, जो कि अद्भुत है। आगे शंकर जी का शिवलिंग है और सुबह से ही यहाँ पर विधि विधान से गणपति भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अंजुमन चारियारे इस्लाम इंतजामिया कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हाजी फिरोज खान गब्बर ने इसकी शुरुआत की। बता दें कि आगामी 16 अक्टूबर को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस है और इसी खुशी में पूरे माह जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अंजुमन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 दर्जन से अधिक नौजवानों ने रक्तदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एजाज अहमद मौजूद थे। शहर के नियावा मछली मंडी मार्ग पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। ब्रह्म बाबा का यहाँ स्थान है। काफी सालों से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अब यहाँ की दशा बिगड़ गई है कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पर इस पीपल के पेड़ की लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मलबा पड़ा हुआ है ओबी बिल्डिंग का, जिससे स्थानीय लोग पूजा पाठ करने जब यहाँ पहुँचते हैं तो इस स्थान तक पहुँचने में उन्हें खासी दिक्कत होती है। शाम होते ही यहाँ पर शनिवार का दिन हो तो लोगों की भीड़ लगती है यहाँ पर दिया जलाने के लिए और शनि देव के लिए तेल इत्यादि, लेकिन इस मलबे की वजह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी हो रही है। अब ये मलबा नहीं हटाया जा रहा है, इसकी कई वजहें हैं। फिलहाल यहाँ शाम होते ही लंबा जाम लग जाता है, जिससे स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस मलबे को हटवाने की मांग की है। दिक्कत तो सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे यातायात जो है बाधित है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरी बात, दुर्गा पूजा आने वाला है। अब दुर्गा पूजा में मूर्ति स्थापना यहीं रोड पे होती है। अब जगह तो पहले कम है, अब मूर्ति स्थापना होने के बाद रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा मलबे की वजह से। अच्छा, मलबा गिरा होने की वजह से यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है, बहुत कई सौ साल पुराना है, जहाँ पे लोग ना तो पूजा पाठ जा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ना मतलब पूरी तरीके देख रहे हैं आप, मलबा पूरी तरीके फैला हुआ है। उसमें अब बरसात का समय है, सांप बिच्छू तमाम तरीके के जानवर निकलते हैं, किसी के साथ घटना भी हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि इस मलबे को पहले तो हटाया जाए, यहाँ से रोड से किनारे किया जाए। यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है, यहाँ जो फैला हुआ है इसको हटाया जाए, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और साथ ही साथ दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, कुछ दिन में 20-25 दिन में रास्ता बाधित हो जाएगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, जाम हमेशा लगता रहता है। और अगर दुर्गा पूजा में मूर्ति स्थापना जब जाहिर सी बात है होगी ही होगी, तो रास्ता इसमें यही है, घंट वगैरह बनते हैं, पूजा पाठ की व्यवस्थाएं होती हैं इसमें, लेकिन उस कारणों से जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इंसान को। इसमें रास्ता वगैरह पे ठेले वगैरह सब खड़े हुए हैं, जाम लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कोई बहुत बार कहा गया, लेकिन कोई उसका वो नहीं निकला भाई साहब की जो है सफाई वगैरह हो जाए वहाँ पे। ये कब से गिरा? ये लगभग हो गया जब से 2-3 साल हो रहा है इस पर गिरे हुए। 2-3 साल से ऐसे पड़ा? जी, ऐसा ही पड़ा हुआ है और रास्ता आए दिन इसकी वजह से जाम रहता है। पूजा पाठ फिर कैसे घंटन कैसे बनता है? पूजा पाठ वही है कि लोग आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते हैं इसी कारण। पे लंगोट वगैरह सब चढ़ती है, ठीक है, काफ़ी लोग वहाँ पूजा पाठ भी करते हैं साहिब भाई, इसी गंदगी की वजह से वहाँ जाता नहीं कोई। अच्छा, क्या मंदिर के अंदर? जी, मंदिर के अंदर भी मलबा पड़ा हुआ, आए दिन का इंतकाल होता है तो लोगों को घंट वगैरह भी बन जाता है यहाँ पे। काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ पे बनवाते हैं, जैसे रिकाबगंज हुआ आपका, अंगूरी बाग हो गया, हसनू कटरा हो गया, यहाँ सबके जो है लोग घंट बनवाते हैं। इसमें क्या सफाई हो जाए और लोगों की जो है मदद हो जाए, मतलब वहाँ पे पूजा पाठ करने की व्यवस्थाएं हो जाएं। और क्या नहीं तो वही सफाई वगैरह इस पर हो जाए, मछली मंडी वगैरह जाम वगैरह भी यहाँ का निजात मिल जाएगा अगर ये सफाई हो जाती है भाई साहब। और ये जो अंदर मलबे पड़े अगर ये हट जाएंगे तो पूजा पाठ करने की व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग डेली पूजा पाठ करते हैं लेकिन इन कारणों से जो है जाते नहीं हैं अभी। क्या नाम है आपका? सभी निशाद। कौन सी जगह है ये? नियावा चौराहा गौरव पट्टी है। दिक्कत बहुत होती है, जब से बिल्डिंग गिर गई है तब से लोगों को घंट वंट बांधने में बहुत दिक्कत पड़ता है। और तो पीपल बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना है। हाँ, ये जो गिर गया है बिल्डिंग, इससे और दिक्कत, यहाँ जाम लगती है,
शाम को बहुत ज़्यादा ही जाम लग जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पिछले साल होली मार्च में गिरा है, मतलब 1.5 साल करीब हो गए। तो क्या ये इससे पूछो, वो सर बताता है कि ये विवादित है, इसका केस चल रहा है, इसलिए नहीं भी उठ रहा है। तो मंदिर और सर जो घंट वंट बांधते जाते हैं हम लोग हिंदू लोग, तो वहीं पर सब मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए अब वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ पूजा करने हाँ भैया, जल वल चढ़ाने जाते हैं, हर शनिवार को हम लोग घर में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? अब बहुत बचा के जाना पड़ता है, बहुत थोड़ी सी जगह है और बाकी मलबा सब गिरा हुआ उसके अंदर। क्या हाँ। चाहते हैं आप लोग? अरे मलबा हट जाए भैया तो मतलब समस्या, जाम वाला भी दिक्कत हट जाए और पूजा पाठ करने में भी आदमी को परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? हमारा राम गोपाल गुप्ता। किस चीज़ की दुकान है आपकी? तो चाट की दुकान है, टिकिया फुल्की। कितने सालों से लगा है? याद करीब हो गया। ये मछली मंडी रोड है, नियामा चौराहा, और यहाँ ये मछली चौराहे से 100 मीटर आगे एक ब्रह्म बाबा स्थान है, जो बगल में एक अवैध बिल्डिंग गिरने के कारण मलबा बहुत हो गया है, जिस पे लोग पूजा पाठ लोग करते थे और अभी इस समय नहीं कर पा रहे हैं। और अच्छा रहेगा कि अगर सरकार संज्ञान में ले ले और इसकी साफ सफाई करा दे, ताकि लोग इसकी जो है फिर से पूजा पाठ करना चालू कर दें। बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये घंट वगैरह बांधते हैं, जो मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके यहाँ घंट वगैरह बांधा जाता है। हम तो इतनी जानकारी है उतना हम बता रहे हैं। हम तो मोहम्मदन है, मोहम्मद शाहिद हमारा नाम है। तो हम भी यहीं के रहने वाले हैं। कितने वर्षों से पेड़ देख रहे हैं आप? ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, अब हम कैसे बताएं, हम तो पैदा हुए तो अभी तो ये पेड़ मौजूद था। तो अब पूजा पाठ हो रही है कि नहीं हो पा रही है? पूजा पाठ इस समय नहीं हो पा रही है, मलबा के कारण। जो बिल्डिंगें गिरी हुई हैं उसका मलबा जो है ब्रह्म बाबा के स्थान पे सब फैल गया है, और उसको अगर हटा दिया जाए प्रशासन द्वारा तो लोगों को आसानी हो जाएगी पूजा करने के लिए। मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ, मंडल उपाध्यक्ष पार्टी के। तो जनता के विषय में सरकार दावत ई इस्लामी द्वारा संचालित ख्वाजा गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के तत्वाधान में मोहम्मद साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मोहल्ला ऋषि टोला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद थे। वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काट करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। कैंप सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चला। मंडल प्रभारी अब्दुल वाहिद अत्तारी ने बताया कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों की मदद करना है। इस अवसर पर कच्ची मस्जिद के इमाम हिमायतुल्लाह अत्तारी, साद अत्तारी, हसनैन अत्तारी, सादाब, मोहसिन अत्तारी, सैफ हसनान आदि लोग मौजूद रहे। समाज के द्वारा GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, जो ये ऑल इंडिया संस्था है, इसके द्वारा ये आयोजन को आयोजित किया गया है। बहुत ही पवित्र और नेक कार्य है ब्लड डोनेशन, क्योंकि जिस समय कोई घटना घटती है और यदि कोई गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले खून की आवश्यकता होती है। और ये जिन लोगों ने इसको आयोजित किया है, उस रिलीफ फाउंडेशन को, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन को, और उसके सभी हमारे साथ जो खड़े हैं, यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब भी हैं और भी सभी प्रमुख लोग मुस्लिम समाज के, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक अच्छे पूर्ण काम में, पुनीत काम में, नेक कार्य में आपने भागीदारी की है। धन्यवाद। रिलीफ फाउंडेशन, इसके तहत हमने यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, ताकि हम अपने भारतवासियों की जान बचा सकें जब उनको खून की ज़रूरत हो, क्योंकि एक वक्त आता है कि खून की ज़रूरत होती है और लोगों को खून नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमने जनता को और आवाम को इकट्ठा किया और हमने ये कैंप लगाया। अभी ये दावत इस्लामी इंडिया का ये GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन अलग अलग इवेंट मनाती है। अभी पिछले जुलाई के महीने में हमने जो है ना प्लांटेशन के
मुहिम थी हमारी, जिसमें हमने 1 करोड़ पौधे लगाने थे पूरे भारत में और जो है तकरीबन कई लाख पौधे उसमें लगाए गए। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन ये अगस्त में हमारा इवेंट था ब्लड डोनेट करना, पूरे भारत में ये चल रहा है। और हमारे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिन के शुभ अवसर पर हमने ये कोशिश की कि हम ब्लड दें और अपने लोगों को जमा किया, जनता को इसमें जागरूकता किया, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो। हमारे जो है डीएम साहब भी हैं और हमारे जो है एसपी साहब को भी हमने दावत दी हुई है और दीगर बड़े लोगों को भी हमने बुलाया है। अभी हमारे विधायक जी बोल करके गए।